बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली जंग अज़ीम में एक आम फ़ौजी की तरह हिस्सा लेने वाला दूसरी जंग अज़ीम का सबसे बड़ा नाम हिटलर कैसे इतना ज़्यादा मशहूर हो गया। आज की वीडियो में हम हिटलर की ज़िंदगी के कुछ खौफनाक हक़ाइक़ आपके सामने पेश करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि हिटलर यहूदियों से इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों करता था और वो कैसे दुनिया का सफ़ाक और ज़ालिम तरीन इंसान बना। तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कहा जाता है कि हिटलर जर्मनी का एक जर्नैल था, लेकिन हकीकत में वो जर्मनी का रहने वाला नहीं था। उसका ताल्लुक़ ऑस्ट्रिया के इलाके से था। वहीं पर वो पैदा हुआ और वहीं पर उसकी परवरिश हुई। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद वो बहुत सारी मुश्किलात में गिर चुका था। चूँकि वो एक गरीब घराने में पैदा हुआ, इसलिए उसकी इब्तदाई ज़िंदगी बहुत मुश्किल गुजरी। तंगदस्ती का ये आलम था कि जल्दी वालिद की वफ़ात के बाद वो दर बदर की ठोकरें खाने लगा और रोज़ी रोटी के चक्कर में आगे पीछे हाथ फैलाने लगा। प्यारे दोस्तों, वो मेहनत कर रहा था और इसी दौरान उसने फ़ौज में भर्ती होने के लिए अपना नाम दिया, लेकिन उसको ये कहकर ठुकरा दिया गया कि तू इतना कमज़ोर है कि तू फ़ौज में भर्ती नहीं हो सकता, क्योंकि तुझसे तो गन भी ना उठाई जा सकेगी। प्यारे दोस्तों, हकीकत में वो मुसव्वर बना चाहता था। उसके सीने में ये ख्वाहिश थी और वो बचपन से ही तस्वीरें बनाया करता था। इसके बाद जब पहली जंग अज़ीम शुरू हुई तो उसने फ़ौज में बिलाखिर अपनी जगह बना ही ली, क्योंकि उस वक्त जब जंग शुरू होने वाली थी तो फ़ौजियों ने अपने कवानीन में नरमी की और जहाँ पर मजबूत जिस्म रखने वाले लोग फ़ौज का हिस्सा बन रहे थे, वहीं पर कमज़ोर लोगों को भी फ़ौज में जमा किया जाने लगा। इसके बाद उसकी ज़िंदगी का दूसरा रुख शुरू होता है। चूँकि वो एक मुसव्वर बनना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे आम सा फ़ौजी और बाद में पूरी दुनिया में हिटलर के नाम से मशहूर कर दिया। प्यारे दोस्तों, उसके इस मुसव्वर बनने की ख्वाहिश ने उसे बाद में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी फराहम की, क्योंकि जब उसने नाज़ी तहरीक शुरू की तो उस तहरीक के लिए उसने झंडा भी खुद ही तैयार किया और उसका लोगो भी खुद ही डिज़ाइन किया। इसके अलावा जब उसने अपनी फ़ौज बनाई तो फ़ौज के लिए बैज और वर्दी भी उसी ने खुद ही डिज़ाइन की थी। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा जंग के दौरान हिटलर एक अंग्रेज़ फ़ौजी के निशाने पर था, लेकिन उस अंग्रेज़ फ़ौज ने हिटलर को जाने दिया। कहता है कि हिटलर के अपनी सगी भतीजी के साथ कुछ ऐसे ताल्लुकात थे जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आए और उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई। इसी बदनामी की वजह से उसकी भतीजी ने ख़ुदकुशी कर ली थी और हिटलर के जो सियासी मुखालिफिन थे उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि हिटलर ने अपनी भतीजी का कत्ल कर दिया है। इसकी वजह से हिटलर को बहुत ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ा। उसकी मकबूलियत में काफ़ी कमी आ चुकी थी। इसी दौरान हालात ने पलटा खाया और हिटलर की ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आई जो हिटलर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली थी। दूसरी तरफ वही लड़की हिटलर की भतीजी की तरह ही शक्ल और सूरत वाली थी। तो इससे हिटलर के जो तमाम इल्ज़ामात थे उससे हिटलर बड़ी जुम्मा होने वाला था। हिटलर ने उससे शादी का ऐलान करके अपनी मकबूलियत में होने वाली नाकाबिले यकीन कमी को दूर करना चाहा। प्यारे दोस्तों, इस लड़की से हिटलर की शादी उस वक्त हुई जब हिटलर अपनी जान बचाकर एक बंकर में छुपा हुआ था और अपनी मौत से चंद लम्हात पहले उसने अपनी इस गर्लफ्रेंड के साथ शादी की थी। प्यारे दोस्तों, हिटलर को अपनी मूँछों की वजह से भी बहुत बिजी रिहाई मिली। उसकी मूँछें एक अजीबोगरीब शेप की थीं, जिसकी वजह से वो दुनिया में मशहूर हो गया। लेकिन कहा जाता है कि इसके पीछे एक अजीबोगरीब दास्तान थी, जिसकी वजह से उसने अपनी मूँछें काट दी थीं। एक मरतबा जंग के दौरान उसने अपनी जान बचाने के लिए और गैस शेल से बचने के लिए जब मास्क पहनना चाहा
तो उसकी मूछें इतनी बड़ी थीं कि वो मास्क नहीं पहन सकता था, जिसकी वजह से उसने अपनी मूछों को काट डाला और बाद में आगे चलकर उसने अपना यही मूछों का स्टाइल पसंद किया और बाद में पूरी दुनिया में अपनी अजीबोगरीब मूछों की वजह से मशहूर हो गया। प्यारे दोस्तों, आखिर में आपको बताएं कि यहूदियों से हिटलर को शदीद नफरत थी। इस नफरत की 3 वजूहात थीं। उसमें सबसे पहली वजह यहूदियों की गद्दारी थी, जो कि उन्होंने जंग के वक़्त अपने ही मुल्क यानी जर्मनी से की थी। उन्होंने जर्मनी जहाँ पर वो रहते थे उसके ख़िलाफ़ अंग्रेज़ का साथ दिया था। ये वजह थी जो हिटलर की यहूदियों से नफ़रत की बाइस बनी थी। इसके बाद हिटलर अपनी कौम यानी जर्मन को एक अजीम कौम बनाना चाहता था। इसके लिए वो तमाम दूसरी कौमों बिलखसूस यहूदियों को, जिसे वो एक नीच और घटिया कौम समझता था, उसे ख़त्म कर देना लाजमी समझता था। इसलिए भी वो यहूदियों को कत्ल आम करके ख़त्म करना चाहता था। इसके बाद वो क्योंकि एक ईसाई था, इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सूली पर चढ़ाने के पीछे भी यहूदियों और यहूदी उलमा को एक अहम उनसर समझता था। वो ये समझता था कि यहूदियों ने ही साजिश करके ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया है और इसके अलावा यहूदी अपने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को अज़ियत पहुँचाते थे, जिसकी वजह से वो इन यहूदियों के ख़िलाफ़ था और यहूदियों से दुनिया को पाक करना चाहता था। यही वजह थी कि वो यहूदियों से इतनी शदीद नफ़रत करता था। इसी के नतीजे में होलोकॉस्ट यानी कि यहूदियों का वसी पैमाने पर कत्लेआम भी कराया गया। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हिटलर के मतलब आज की शॉर्ट सी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह।